फटाफट हम क्वेश्चन को आंसर बताते हैं। सीरीज नंबर 1 फर्स्ट शिफ्ट मीटिंग का कि कौन सा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। चलिए, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम सही क्रम क्या होगा? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो आप चलिए इसमें देखते हैं पहला क्या होगा। तो पहला आप देखेंगे इल्तुतमिश आया था, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया था, इसके बाद जो होता है शेरशाह सूरी आया था, इसके बाद जो होता है तब जा कर के शेरशाह सूरी के बाद जो होता है, इस पर विकल्प नंबर बी मार लीजिए, ये बी वाला सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरा, निम्नलिखित में से संत शिवाजी के जो थे समकालीन कौन थे? तो संत शिवा समकालीन जो थे तुकाराम थे, विकल्प नंबर ए मारिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल के प्रथम जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे, जो वारेन हेस्टिंग से। अगला क्वेश्चन आप मारिएंगे, चरक संहिता का कौन था? अर्थात चिकित्सा, चरक संहिता संबंधित किससे? चिकित्सा संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, पाँचवा इधर से देखेंगे, पाँचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं दिखाई दे रहा है? तो आपको देखेंगे जोड़ा कौन सा इसलिए दिखाई दे रहा है, 1709 में, अर्थात डी वाला गलत है और सभी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, छठा का आप देखिएगा, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, अर्थात दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सन 1519 से किसके दौर थे? आप देखेंगे एनी बेसेंट, अर्थात लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आठवां क्वेश्चन, विकल्प नंबर देखिएगा आठवां में, इस पर मिलान करना है, तो मिलान करने के लिए चलते हैं विकल्प नंबर देखेंगे आप, विकल्प नंबर सी मारिएगा, ठीक है, विकल्प नंबर सी। नौवां क्वेश्चन देखो, करो और मरो का नारा देखिए किसने दिया था? महात्मा गांधी जी दिए थे, तुरंत विकल्प नंबर डी महात्मा गांधी, ठीक है। फिर देखिए आप अगले 10वां क्वेश्चन के देखिए, 10वां क्वेश्चन का आंसर देखेंगे आप, तो हमने बताया सुभाष चंद्र पट्टाभ सीतारामैया मारेंगे, विकल्प नंबर बी मारेंगे। 11वां क्वेश्चन देखिए आप, चिनाब नदी मारिएगा, अर्थात चिनाब नदी, चलिए चिनाब नदी मारिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बसंत विशु का होता है 21 मार्च मारिए। अगला 13वां क्वेश्चन देखिए, खेतड़ी, अर्थात आप देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 13 तांबा के लिए मारिए। अगला क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान माना गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के आप देखेंगे कि किस लिए जाना जाता है? असम में पड़ता है, आप मारिए असम, असम को चलिए असम मारिए। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी के तंत्र होते हैं? तो आप देखेंगे हिमालय नदी के तंत्र गंगा और ब्रह्मपुत्र मारिए, इसमें नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, बैंक दर में का अर्थ क्या होता है? अर्थात क्वेश्चन नंबर 16, बैंक दर का अर्थ क्या होता है? इसमें देखेंगे आप, देश में केंद्रीय बैंकों का ले जाने वाली, विकल्प नंबर डी मारिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप 16। अब 17वां क्वेश्चन देखिए, कोशानुपात विनीत का मुख्य सर्जन क्या असर क्या पड़ता है? अर्थात इसमें आपको ये सेकेंड फर्स्ट बढ़ जाएगा, अर्थात ये बढ़ जाता है, विकल्प नंबर सी मारिए। विकल्प नंबर, किस अर्थव्यवस्था में संसाधनों के निजी अधिकार होते हुए आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? 18वां के देखिएगा, अर्थात पूंजीवादी मारिएगा, पूंजीवादी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 रुपये के नोट किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, तुरंत मारिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप 20वां देखिए, फेमा का रूप केवल पूछा है और कुछ नहीं किया है, फेमा का फुल फॉर्म पूछा है तो फाउंड एक्सचेंज होगा नहीं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर बी मारिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में जन स्वास्थ्य स्वच्छता किससे संबंधित होता है? 21वां के देखेंगे तो आप देखेंगे राज सूची का मारिए, अर्थात राज सूची के संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत रखी गई है, अर्थात आपको पता है कि आप मौलिक अधिकार नहीं बल्कि राज्य के 36 से 51, अर्थात विकल्प नंबर सी मारिए तुरंत। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इधर 23वां क्वेश्चन देखेंगे। 23वां में मौलिक अधिकार कितना है? मौलिक अधिकार हमने बता दिया आपको 21 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मारेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पास किए थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या? अनुच्छेद 29 मारेंगे। अगला, ठोस चालक में धारा का वाहक क्या होता है? देखिए ठोस चालक में धारा का वाहक जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन में होता है, अर्थात
मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन 27, प्रकाश वर्ष किसकी मापने की इकाई होती है? अर्थात प्रकाश वर्ष पता ही है आपको कि मापने की किसकी इकाई मानी जाती है? अर्थात 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश में चली गई दूरी को मारेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? अर्थात ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29वां, 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 75% मानी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संतरे में बहुतायत पाया जाता है, विटामिन सी पाई जाती है, पता है खट्टा फल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31वां। अब चलिए अब यहाँ से आप मैथ को छोड़ करके सीधे जीएस में करिए, फिर मैथ की क्लास में मैथ का हल करा देंगे। एकल का जो होता है विलोम शब्द का होता है, एकल का बहुल होता है। और दर्प, इसमें देखेंगे अब दर्प जो दिया गया है, अर्थात दर्प में देखेंगे अब दर्प का पर्यायवाची क्या होता है? अहंकार होता है। मन को हारने वाले वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में एक वाक्य चुनिए, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा विकल्प में, अर्थात मनोहर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गागर में सागर का भरना का अर्थ क्या दिखाई देता है? अर्थात थोड़े में बहुत कम करना, इसलिए कहा जाएगा विकल्प नंबर, इसमें देखेंगे विकल्प नंबर बी हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अर्थात अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं सही है, सभी गलत है टाइपिंग करने में। महत्वाकांक्षा ना महत्वाकांक्षी होता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 40 गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, आगे सीधे चलिए आप रीजनिंग को छोड़िए, जीएस का पेपर हल करते हैं हम लोग, तुरंत देखेंगे जीएस का पेपर। जीएस कहाँ गया? अब आपको जीएस कहाँ गया? 51 में देखिएगा, किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो आपको बता दें पटना में नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनियां विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बन चुकी हैं? तो रिलायंस जियो जो होती हैं बन चुकी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोल्ड देखिएगा 53 के देखिएगा, बोल्ड क्या होता है? बोल्ड जो होता है परियोजना हाल ही में कहाँ चालू किया गया है? राजस्थान में चालू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र कोवैक्स जो होता है फ्री में जो होता है घाना को दिया गया था, विकल्प नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए 55 क्वेश्चन देखिएगा, आप तुरंत देखिएगा, 5 मिनट में हल कर दे रहे हैं। अर्थात 55 को देखिएगा, निम्नलिखित में से सिरसा बंदाला को दिया गया, सिरसा बंदाला सारे नोट्स में लिखाए गए हैं। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिसे हाल में डोपिंग के 2 साल प्रतिबंध लगा दिए गए? ये आपको हमने भी लिखाया है, अर्थात जल्दी से सुमित मलिक मारिए, तुरंत एकदम सब पढ़ाया गया हुआ है। वह कौन सा प्रथम राज्य है जो एंड टू एंड कैबिनेट लागू करने वाला राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश है, तुरंत मारिए विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 58 के देखिएगा, धीरे 58 के देखिएगा आपको कि यूसीडी जो था UDISC प्लस जो था 2020 लॉन्च किया, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, तुरंत मारिए शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन 59 क्वेश्चन देखिए, 59 में स्मार्टफोन निर्माता वीवो विराट कोहली हर पेपर में छपे हुए रहते हैं, दुकान पे छपे रहते हैं, विराट कोहली मारिए। आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल स्पेस भारत में किस न्यायालय के द्वारा लगे? सर्वोच्च न्यायालय, तुरंत मारिए सर्वोच्च न्यायालय, तुरंत मारिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से साझा करते हैं? 5 राज्य साझा करते हैं, हमने लिखा है कापी पे, तुरंत कापी देखिए 5 राज्य। अगला निम्नलिखित में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी होगी? ये देखिए बीजिंग, दिल्ली, ढाका हो नहीं सकता, इसलिए शांत रोजा विकल्प नंबर विकल्प नंबर बी मारिए, तुरंत विकल्प नंबर बी। अर्थात चलिए आगे, केंद्र शासित प्रदेश लक्ष्य की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा जो होता मलयालम है, तुरंत मारिए विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी? 552, तुरंत हमने मारिए, तुरंत सब कॉपी पे लिखाया गया। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, तुरंत मारिए 14 सितंबर। अगर देखिए इनमें से सार्क देश का सदस्य कौन नहीं है? जो सार्क देश का सदस्य नहीं, तुरंत हटा दीजिए म्यांमार, तुरंत मारिए एकदम बेहिचक म्यांमार। अगला क्वेश्चन देखिए 66 के देखिए, 67 क्वेश्चन देखिए, तुरंत एकदम हल कर दो। निम्न के स्थान पे अजंता कैलोरा गुफाएं कहाँ स्थित होती हैं? अर्थात औरंगाबाद, तुरंत मारिए औरंगाबाद, तुरंत 1 मिनट क्वेश्चन। ओणम किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश की संस्कृति है? अर्थात देखिए केरल की, तुरंत मारिए केरल, ओणम केरल, तुरंत मारिएगा। निम्न की कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक? बुध, तुरंत बताइए, तुरंत एकदम 1 मिनट भी समय नहीं लगेगा। नोबेल पुरस्कार के प्रथम एशियाई रविन्द्रनाथ टैगोर, तुरंत एकदम रविन्द्रनाथ टैगोर 70। आगे देखिए तुरंत देखिए
हिंदी में आ जाइए, हिंदी में देखिएगा, हिंदी के पढ़ना पड़ेगा लेकिन आपको आंसर बता दे रहे हैं। 71 का देखिएगा, उत्तोलक संरचनात्मक जो होता है, इसमें देखिए 71 में आपका निकल जाएगा उत्तोलक रचनात्मक कार्य के लिए, इसको आप मारेंगे, ठीक है। आगे 72 में देखिए, विश्व शांति का स्थापना, अहिंसा और प्रेम, तुरंत मारिए, अहिंसा और प्रेम तुरंत। 73 के देखिएगा, अहिंसा द्वारा, ये भी मारिए तुरंत, एकदम तुरंत। 73 का अहिंसा द्वारा कठोर हृदय पढ़ लीजिएगा। किसी राष्ट्र के निर्माण में महत्व तत्व क्या होता है? 74 में राष्ट्र के निर्माण में सुख शांति और रचनात्मक कार्य होता है। आगे नितांत का जो होता है, क्या नितांत का मतलब होता है बिल्कुल, अर्थात 75। तुरंत देखिएगा 76वां क्वेश्चन, तुरंत देखिए 1 मिनट में पेपर हल। 76 क्वेश्चन में आ जाइए तुरंत। 76 में आप देखेंगे आप क्या हुआ कि विश्व विज्ञान मानव शक्ति इसलिए कही जाए क्योंकि इसलिए बल से मनुष्य होता है। आप विकल्प में पढ़ लीजिएगा, हम सिर्फ आंसर प्राकृतिक और प्राणी जगत की सीम सौर्य है, अर्थात विकल्प नंबर बी मारिएगा, ठीक है। आगे देखिए 77 वैज्ञानिक चिंतन पद्धति पे जो होता है क्या लागू किया गया? भरपूर रूढ़वादी विचारधारा है एक, इसमें इसको मारेंगे, विकल्प नंबर सी मारिएगा तुरंत। आगे नेक्स्ट देखिएगा, विश्व में परिवर्तन लाने का प्रमुख कारण से क्या माना जाता है? अर्थात आप देखेंगे 78 के देखेंगे, विज्ञान और जीवन में रचिता, ये मारिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 79, पास में आंवले की तरह रखना, अर्थात ये विकल्प नंबर बी। 79 का विकल्प नंबर बी मारिएगा। 80 के देखिएगा, वैज्ञानिक चिंतन का पदवन संबंध किससे होता है? स्वास्थ्य और संतुलन स्वास्थ्य से होता है, विकल्प नंबर इसे डी मार लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मैथ का है, आपको मैथ के क्लास में हम मैथ हल करा देंगे, आप जो होता है इतना ही हल कर लीजिए, ठीक है।